भाई ऑस्ट्रेलिया 14 साल के बाद श्रीलंका के होम में टेस्ट सीरीज जीता है, जो कि बहुत बड़ा साइन है। इन 14 साल के अंदर कोई भी कप्तान इस तरीके से जीता नहीं सका जिस तरीके से स्टीवन स्मिथ ने जीतवाया है। और साथ में उस्मान ख्वाजा के 60-70 रन हुए गए हैं। टेस्ट चैम्पियनशिप में अगर बना लिए तो 6000 पूरे हो जाएंगे। और इस मुबारक को कॉन्ग्रेट। और स्टीवन स्मिथ के 200 कैचेस हो गए और टेस्ट कैरियर ये। और साथ में जिस तरीके से आप ये देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया सेकंड पे है टेस्ट चैम्पियनशिप में, तो इसके अंदर आराम से हो सकते हैं 1-2 इनिंग के अंदर तो 6000 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा उस्मान ख्वाजा का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और आज चौथे दिन के हवाले से डिस्कशन होगी ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दूसरे टेस्ट की, जो कि पहले सेशन में निपट गया था। जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि अगर कुशल मेंडिस अगर नहीं चलेगा तो कम से कम ऑस्ट्रेलिया 230 पे पैक हो जाएगा, जो कि 231 पे हो गया। और 75 का टारगेट दिया, जो कि मुश्किल ब मुश्किल 74 तक लीड गई। आखिरी विकेट पर कुमार और पेरिस ने थोड़े बहुत रन्स कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा करने में नाकाम हुआ। आगाज़ होता है और जिस तरीके से भी कुशल मेंडिस 2 रन ले गए थे, 2 रन से रह के भी 50 कर लेते अपने। और जब नेथन लाइन आते हैं ओवर द विकेट कराइए, जिस तरीके से बॉल ऑफ स्पिन 4 स्टम्प पे आगे टर्न हो गया, अचानक से बाउंस करती है ना, वो बाउंस के टैकल करते करते कुशल मेंडिस से वो टैकल हो नहीं सका, तो वो बॉल हैंड पे लग गया पीछे। स्टीवन स्मिथ खड़ा हुआ था, कैच कर लिया, जो कि 200 हुआ कैच हो गया इसका। और टॉप में था कि एक कैच किसी तरीके से मिल जाए, 2 में से एक जो कि मिल गया कुशल मेंडिस का। फिर वेब्स्टर आया, वेब्स्टर ने आते के साथ कुमार को बॉल मार दिया। और क्योंकि उससे पहले LBW किया था नेथन लाइन ने, जो कि ओवर द विकेट पे, राउंड द विकेट पे सॉरी, तो वो बॉल एम्पायर कॉल की वजह से नॉट आउट रह गया। फिर वह अगले ओवर में भी बी वेस्टर ने फिर बॉल मारा, कमाल का प्यारा, मतलब फ्लाई करके ऑफ स्पिन मारी। फिर ऑस्ट्रेलिया का आगाज़ करें तो उस्मान ख्वाजा ने स्टार्टिंग देने की होल्ड करने की कोशिश की और हेड ने अच्छी स्टार्टिंग दी, लेकिन बॉल जिस तरीके से रमेश मेंडिस की टर्न हो रही थी ना नई बॉल से, बहुत ख़तरनाक हो रही थी, ऊपर से फ्लाई करके नई बॉल से जिस तरीके से बॉल उसकी उठ रही थी ना, आम बॉल यूँ कट रही थी, ऑफ स्पिन यूँ निकल रही थी, बहुत ख़तरनाक जा रहा था। उसमें भी कोशिश किया ट्रेविस हेड ने, 20 रन निकालने की कोशिश की। फिर जैसे क्योंकि 2 ऑफ स्पिनर लगाए हुए थे, 2 लेफ्टी थे, तो 2 एंड से रमेश और उसको पेरिस को, तो विकेट मिली नहीं। तो उसके बाद फिर ये कोशिश किया कि तक 7वें-6 ओवर में प्राबत को लगाया जब 30 रन थे, तो फ्लाई करके जैसे कल कर रहा था वैसी कोशिश कर रहा था, उस तरीके से हो नहीं रही थी बॉल, थोड़ी सी बॉल सीधी सीधी निकल रही थी। तो उस पर हेड ने कोशिश किया थोड़े रन निकालने की, लेकिन जैसे भी अगला भी 8वां ओवर आया प्राबत का, तो जिस तरीके से बॉल ओवर द विकेट करा के बॉल ऐसे, ये जब खेल रहा था बॉल ऐसे यूँ निकली, एज लग गया और मेंडिस ने कैच पकड़ लिया। जिसके थ्रू फिर लबूशेन आया, लबूशेन उस्मान ख्वाजा फिर तकरीबन 18-19 पे खड़ा हुआ था उस टाइम पे, तो उस्मान ख्वाजा ने भी सिंगल खेलना शुरू कर दिए। लबूशेन ने फिर तेज़ खेलना शुरू किया, 4 चौके लगाए, जिसमें से कुछ एक्स्ट्रा कवर पे मारे, कुछ कवर पे मारे, कुछ मिड ऑफ पे मारे प्रावत जयसूर्या को, कुछ पेरिस को मारा। पेरिस की जो फ्रंट फुट पे जो बॉल रख रहा था ना, तो ये कोशिश कर रहा था थोड़ा बैक ऑफ हो के बैक फुट पे फ्रंट फुट वाला स्टाइल बना के थोड़ा सा बॉल को टाइम लेके बॉल बैट पे आया और उसको मिडिल कर रहा था। उस तरीके से लेते लेते 75 का टारगेट चेज भी हो गया आसानी से, और जो कि 2-0 से जीत गया। और दूसरे नंबर पे ही है, ज़्यादा फर्क नहीं आया 2 पॉइंट की वजह से, 2% का रह गया साउथ अफ्रीका से। और टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंच गया और स्टीवन स्मिथ की कप्तानी में बहुत अच्छी कप्तानी की है। और क्योंकि पुराना कप्तान है, पुराना चावल है भाई, कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है।
तो बहुत अच्छी कप्तानी की इसने। फिर 11 जून से लेके 15 जून तक टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल होगा। और जो कि अभी तो टेस्ट चैम्पियंस ट्रॉफी है, तो चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले ओडीआई सीरीज़ खेलेगी 2 मैचों की, और श्रीलंका से ऑस्ट्रेलिया, जो कि होगा 12 फरवरी को और दूसरा 14 फरवरी को, जो कि कोलंबो के अंदर है चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले। ये खेल के फिर अगले दिन फिर रवानगी हो जाएगी पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया की। और सुनने में ये आया है बैड न्यूज़ के पैट कमिंस की इंजरी है, लॉन्ग टर्म जा रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। और इसी तरीके से जॉश हेजलवुड तो कप्तानी स्टीवन स्मिथ ही करेंगे, और मार्कस स्टोइनिस ने, जो कि ओडीआई से कप्तानी और खेलने से रिटायरमेंट ले लिए ओडीआई फॉर्मेट से। और इसी तरीके से अब देखा जाएगा किसको लेते हैं। इसकी जगह तो मेरे ख्याल से सेन एबर्ट आएगा मेरे में, और स्कॉट बॉलिन को डालना चाहिए वैसे। इस मिचेल स्टार्स के साथ अगर कंट्रीब्यूशन में अच्छी, अगर एशियन कंडीशन में अगर टफ दे सकता है तो वो स्कॉट बॉलिन दे सकता है आपको। और बाकी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वैसे कमज़ोर नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी, और मतलब समझ लो कि 40% डाउन आ गया। अगर ये इनको कंट्रीब्यूट करते तो 10-15% थोड़ी सी आ जाएगी, जान आ जाएगी थोड़ी बहुत, तो कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया कर लेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग से जो बाज़ाहिर कमज़ोर नज़र आ रहा है। बाकी अगर बैटिंग में अगर देखा जाए तो बैटिंग में भी ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ओडीआई में काफ़ी, मतलब 6 महीने से पिछले। तो मुश्किलात का सामना है ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे। और उसका पता जब भी चलेगा जब अभी ये जो कोलंबो के अंदर ये जो ओडीआई सीरीज़ खेलेंगे कि किस तरीके से ये एशियन कंडीशन पे सरवाइव करते हैं। तो यहीं तक आप जुड़े रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।